बिकम ए गुड लिसनर। जो बोलने वाला बोलता है, जो सुनने वाला उसका पोटेंशियल देखना है। तो स्पीच करना आसान है, सुनना मुश्किल है। तो रिस्पेक्टेड हमारे डिग्नेटरीज, निजात साहब, ऑफिसर्स फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल ITI, हमारे SSP साहब रिटायर्ड, DSP साहब मुख्तार साहब, ऑन द डाइस ऑल डिग्नेटरीज ऑफ द डाइस, आप सभी। इवेंट बहुत अच्छा है। जो निसार साहब आए थे मेरे पास, तो किश्तवाड़ में एंटी ड्रग या जो सोशल क्राइम है उसके अगेंस्ट काम करना और अवेयरनेस लाना सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में। यहाँ जितने भी एक्टिविटीज, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं तो वो किसी पर्पज से होती हैं और उनके अंदर शायद इन चीजों की थोड़ी सी जरूरत है। बट डेडिकेटेड टीम, डेडिकेटेड NGOs इसी काम पे काम करें, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। एक जैसे डॉक्टर हैं तो ये आपकी बॉडी का चेकअप करते हैं, बट पुलिस वाला जो है वो सोसाइटी का डॉक्टर है। आप लोग क्या खाते हो, क्या पीते हो, किससे मिलते हो, कहां जाते हो, ये हमें सब पता होता है। तो हमसे बेहतर उस सोसाइटी में आने वाले 20 साल में क्या होगा कोई और नहीं बता सकता। तो हमारे बच्चे जो 20 साल के बाद इनका क्या फ्यूचर होगा वो हमें पता है। तो आज के माहौल को देखते हुए बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होनी है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ वन मेजर कंपोनेंट, ड्रग्स। और ड्रग्स के कारण जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सारे डिस्कस किए, उसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारा पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है। वी आर इनटू न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट, और अभी उसी तरफ जा रहे हैं। तो बच्चे पे सर्विलेंस खत्म हो गई। जब वो एडोलेसेंट है और उस एज में है जब वो खराब हो सकता है, टेंडर एज। तो बेस्ट है कि अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को रिवाइव करें, उस पर एक बच्चे पे फिर ताया, चाचा, बहन, भाई, रिश्तेदार सबकी नजरें होंगी। ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में मियां बीवी ऑफिस चले गए, बच्चा कब आ रहा है, किससे मिल रहा है, कोई पता नहीं है। दूसरा, जैसे बिफोर एडिक्शन और दैट स्टेज टू एंटरिंग, उसमें आइडेंटिफिकेशन का बेस्ट मेथड में एक मंत्रा बताता हूं, याद रखना कि अपने भाई का, बच्चे का देखो किस फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनके नाम लिखो। एक बच्चे के 5 दोस्त हैं, और एज पेरेंट, एज एल्डर ब्रदर, आप उन बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस असेस करो। अपने बच्चे का तो आपको पता ही होता है, कोई आप में से नहीं पता करता उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस क्या है। अगर वो परसेंटेज या इन टर्म्स ऑफ स्कूल फीडबैक के हिसाब से बहुत लो चल रहे हैं, समझ लो कि आपका बच्चा खराब हो गया, क्योंकि वो उसी स्फीयर में, उसका माइंडसेट, उसका थिंकिंग, उसका ग्रूमिंग, एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट अपॉन हिज पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप का डेफिनेटली जाके पता करें कि एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, और जिस दिन लगा कि उनकी काफी लो परफॉर्मेंस है और टाइम डिवोट कम करते हैं, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, समझ लो कि आपका बच्चा हाथ से गया। एज ए ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, इस चीज पे आप बहुत जल्दी से और अच्छे से ध्यान दें। ड्रग एडिक्शन, ये कोई मत सोच के चले कि दूसरे का बच्चा इन्वॉल्व है और मेरा बच्चा नहीं होगा। डोंट ड्राइव प्लेजर इन इट। मोहल्ले में डिस्कशन होती है, देखो उसका बच्चा खराब हो गया, मेरे बच्चे को बड़े संस्कार है जी, ये नहीं होगा खराब। भाई संस्कार आज की डेट में कुछ नहीं होता है, उसका ग्रुप कैसा है दैट मैटर्स। वो किस सेटअप में एक्सपोज्ड है। सोशल मीडिया आपके बेडरूम में है और वो किस ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपके दादा बहुत अच्छे थे, ग्रेट ग्रैंडफादर वाज वेरी गुड पर्सन, बट देयर इज नो गारंटी ग्रैंडचिल्ड्रन विल बी वेरी गुड सिटीजन बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स की जो उसके अवेयरनेस की कमी है फैमिली में।
तो भाई अपना जी जान लगा दो, बच्चे को 22 साल की उम्र तक साथ रहो, साथ सुलाओ, अलग रूम में मत रखो, दरवाजे खुले रखो, कुंडी मत चढ़ाने दो घर पे। कंप्यूटर का फेस वो टुवर्ड्स डोर साइड होना चाहिए, क्या कर रहा है। पहले तो कंप्यूटर होता था, आजकल तो मोबाइल है, तो उसका अल्टरनेट एडमिन बने। बहुत सारे सेटिंग में प्रोविजंस है मोबाइल के, आप देख सकते हो आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप भले यहां बैठे हैं, मेरा बेटा जम्मू में, वो क्या करे मुझे पता है, तो वो चीजें जानना जरूरी है। डोंट से कि हम तो पुराने लोग हैं, कि हम जो ये नया इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हमारे से नहीं समझा जाता जी। तो भाई साहब, अगर आप इस स्टेज के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, उसका इल इफेक्ट आपके बच्चे पे आएगा। तो उसका बिहेवियर स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करें। अब दूसरा पहलू यह है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस हिसाब से प्रेशर दिया है और बहुत जरूरत है, और हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि ड्रग्स में अब जो बच्चा इन्वॉल्व होगा, 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो जहां पकड़ा गया वो तो आ गया नेट में, लाया कहां से और जाना किसको था। एक केस हमने अभी तक देखो जी अच्छा इन्वेस्टिगेट किया, अब दूसरा भी शुरू हो गया। 52 ग्राम हीरोइन पकड़ी, कोई ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, बट हमने इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखी, 1,33,00,000 रुपए की किश्तवाड़। 120 बच्चे आइडेंटिफाई हो गए जो लेते थे, और साहब ने अच्छा किया कि एनपे से पेमेंट किया, तो बैंक अकाउंट आ गया। 12 बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए हमने, 6 घरों में सर्च कर दी, अभी और भी करेंगे। जिसके घर में सर्च की, एक के और मिल गई फिर वहां से ड्रग्स। जाने लेने वाला, लाने वाला और देने वाला, उनकी सबकी प्रॉपर्टी का भी हम ध्यान रख रहे हैं कि उसको भी अटैच कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार भी देंगे और सिंडिकेट को ब्रेक भी करेंगे। उसमें 17 तो लड़कियां हैं जी, ठीक है। तो मत ये सोचें, मैं ये मानता हूं दिस इज नॉट ए स्टिग्मा। पहला बात की सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, दिस इज ए डिजीज इन सोसाइटी। जब स्टिग्मा हो जाता है और उसके बाद आप क्या छुपाना शुरू कर देते, फिर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते, एज अ रिजल्ट वो डेथ बेड पे मिलता है बच्चा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अपने बच्चे को, अपने भाई को सही ट्रीटमेंट, सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, रिकवर करवाना चाहते हैं या नहीं। किसी का बच्चा भी इस ट्रैक में फंस सकता है, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स तो ही हैं। दोस्त, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई प्लेजर, इमीडिएट प्लेजर, और विदाउट थिंकिंग कि मेडिकल इफेक्ट क्या होगा। एनडीपीएस एक्ट पढ़े, कानून, एंड ये जो खासकर यंगस्टर्स हैं इन स्कूल्स, इट मस्ट बी टॉट। तो प्रिंसिपल साहब से होगा कि एनडीपीएस एक्ट जो कानून है, एक्ट, इसको डाउनलोड करके इनको कापियां दे दे, नहीं तो मैं भेज दूंगा, इसको पढ़े। यू कैन लुक एट, इतना सख्त कानून है, 20 साल की सजा होती है। तो ये चीजें घर में डिस्कस करें कि भाई करियर तो स्पाइल हो गया, एक बार केस लग गया, 8 से 10 साल ट्रायल लगेंगे, और आजकल इन्वेस्टिगेशन अगर अच्छी हो जाए तो डेफिनेटली कन्विक्शन हो जाएगी, और 12-15 साल तो कहीं गए ही। दूसरा, अभी डीसी ऑफिस में आप भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, आप नहीं थे, ये थे दूसरे डॉक्टर साहब। तो मेरा जो व्हाट आई एम प्लानिंग कि जो खा के आए ना दवाई, उसका ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, और 21 दिन तक दवाई रहती है जी आपके ब्लड में। भले ही कोई कहे जी मेरे से कुछ नहीं मिला, ब्लड सैंपल एक बार प्रूव हो गया, एनडीपीएस एक्ट में उसकी भी सजा है, द कंजम्पशन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो बच्चों को हम वार्न करते हैं कि इस मैटर में नहीं आएगी, पैथेटिक कंडीशन है। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि वी हैव टू इंश्योर कि लीगलाइज्ड मैनर से इलीगल एक्टिविटी ना हो। मींस आपका वो ड्रग एडिक्शन सेंटर में ओपीडी में आता है, उसी प्रिस्क्रिप्शन पे जाके वो रेगुलरली खा रहा है, तो यू हैव टू फिक्स द टाइम। 21 दिन का ट्रीटमेंट है इसका, उसके बाद अगर वो कंटिन्यू कर रहा है 6 महीने से, इसका मतलब हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। नो, उस पर स्ट्रिक्ट होना। 21 दिन के बाद नहीं ठीक हुआ तो फैमिली बुलाइए, नेक्स्ट सेंटर में ले जाओ इसका,
हाई लेवल का ट्रीटमेंट। सो हम एक विजिट दोबारा करते हैं आपके पास। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। आप इंडोर पेशेंट लाइए, देयर इज नो सेकंड थॉट। आप लाओ और उनको बंद रखिए जी। 21 दिन का ट्रीटमेंट का ठीक होगा, फैमिली के हवाले करें। ऐसा नहीं है कि वो आएगा प्रिस्क्रिप्शन लेके चला जाता है, फिर हम पकड़ते नहीं जी डॉक्टर साहब ने रेकमेंड किया है। रेकमेंड किया है भाई कितने अरसे से। सो वो हम इन हाउस डिस्कशन करेंगे, बट मेरा कहना है कि किसी भी सिस्टम का मिसयूज मत करें। डॉक्टर आपकी बेहतरी के लिए रेकमेंड कर रहे हैं, बट आप उसका मिसयूज ना करें। एक वीडियो चल रहा था कल से, आई एम एबल टू मैंने आइडेंटिफाई किया वो बच्चा। वी विल टेक एक्शन श्योरली, बट दैट इज द स्टेट कि जहां एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहा है। ऐसी चीजें, दिस इज ए प्रॉब्लम इन सोसाइटी। दूसरा, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मेरी उनसे इल्तिजा है, पहले से भी है, अब भी करेंगे, कि खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और बाकी पंडित साहिबान से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जुमा की नमाज खुतबे में जी 2 मिनट एंटी ड्रग्स अवेयरनेस पे जरूर दो। यू मस्ट स्पीक। अगर आप बोलेंगे नहीं, दिस वर्ल्ड इज सफरिंग नॉट बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल्स और डिरेल्ड एलिमेंट्स, इट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। तो अच्छा इंसान है वो कहता है मुझे क्या। तो सदका जारिया, अगर आप इस मैटर में बहुत सीरियसली अवेयरनेस प्रोग्राम लाएं, और घर से अगर आप यहां बंदे जितने बैठे हैं कसम खाते हैं कि हम अपने घर में जाके 2-3 चीजें बंद करेंगे। बच्चों से सिगरेट मंगवाना, बच्चों से हुक्का भरवाना, दीज आर द इनिशियल स्टेजेस। जब वो एडिक्शन की तरफ जाते वो कहता शायद मेरा रोल मॉडल मेरा फादर है और वो जो कर रहा है दैट इज जस्टिफाइड, तो व्हाई आई शुड नॉट ट्राई। वो किसी को नहीं सुनेगा, वहीं से ट्राई करेगा। वो बिट्स घर में यूज करना शुरू करते हैं, देन दे बिकम, फिर लेटेस्ट स्टेज पर हायर डिग्री का एडिक्ट बनते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घरों में पहले ये चीज अवॉइड करें। अगर बुजुर्ग भी है और हुक्का पी रहा है, उसका भी डी एडिक्शन हो जाएगा। दूसरा, स्टाइल के लिए जो आजकल ई सिगरेट का है ना भाई, केस रजिस्टर हो जाएगा। कहीं भूल के भी क्या बोलते हैं उसे, हुक्का बार में नहीं जाना है, दैट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। और हमें यहां मिल गया तो हम तो केस रजिस्टर करेंगे। तो लाइफ में कोई माचोइज्म हीरोइज्म नहीं है भाई प्रोग्रेस के लिए। वर्क हार्ड ऑन योर स्टडीज। जिस बच्चे का 14 to 16 आवर्स पर डे सिटिंग कैपेसिटी है, वो लाइफ में कामयाब हो जाता है। एजुकेशन के लिए जब आप ओरिएंटेशन करेंगे और आपको लगेगा कि आपने अचीवमेंट किया है और नॉलेज गेन होगा, आप जिस मर्जी फील्ड में जाए, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। इट्स नॉट यू बिकम IAS and only then you are a successful person. If you are a doctor, if you are a teacher, if you are a veterinarian, whatever field, you are successful person if you are professional in your field. ठीक है जी? बहुत सारे लोग ये चाहता है MA करके बैठ जाते हैं और मास्टर इन नन। तो वन शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर इन वन। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस अवेयरनेस को फैलाएं। और दूसरा, ब्लड डोनेशन पे बात चल रही थी, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ अस शुड कम फॉरवर्ड। डॉक्टर्स को मेरा O नेगेटिव है, तो जब मन करे तो ले लो जी, ठीक है। O नेगेटिव इज वेरी रेस्ट। तो ब्लड डोनेशन 120 डेज का आपके ब्लड सेल्स जो हैं, ये ऑक्सीजन कैरी करने के ना कैरियर। 120 दिन इनकी एज होती है। 3 महीने के बाद वैसे भी डेड हो जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। सो देयर इज नो हार्म इन डोनेशन। सो वेरी गुड इवेंट, इनिशियल बिगिनिंग। अब आगे मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि आप जैसे हिदियाल चौक है, बस स्टैंड है या पेरीफरी में है, वहां भी ये नुक्कड़ नाटक करें। आधा घंटे का इवनिंग में परफॉर्म करें, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वीडियो शीडियो। और जरूरत है उन लोगों को जो वो रेडी के पास है, फड़ी के पास है, उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है गलत कर रहे हैं। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आई होप वी विल अचीव रिजल्ट्स एंड इन कमिंग 6 months, दैट्स माय गारंटी, आपको सी चेंज लगेगा एंटी ड्रग्स में। जो कल पे केस पकड़ा उसमें 18 लोग और आइडेंटिफाई हो गए। तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन कर रहे हैं। आप खुल के इंफॉर्मेशन दीजिए। मुझे पता है कि आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे,
क्योंकि आपको लगता है पुलिस बुलाएगी, आपको विटनेस रखेगी, दूसरी चीजें, फिर मैं मोहल्ले में बुरा भी बन जाऊंगा। आपकी उस अच्छाई को कोई काम, किसी काम की नहीं है अगर आप चुप हो गए बैठे हैं मोहल्ले में और वहां क्राइम हो रहा है, और खासकर ड्रग्स का। मिलिटेंट की खबर तो आप देते नहीं हो, एटलीस्ट ड्रग्स वाले की तो दे दो। So I have constituted 87 anti-drug committees in wards and panchayats. तो अब हमारा फोकस रहेगा, मेरे लिए एंटी ड्रग अवेयरनेस कमेटी फॉर मी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। तो हमने कहा है थानेदार, तहसीलदार सब जो है उन्हीं से, भाई उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं को प्रमोट करो, बिकॉज दे विल बी आवर कैंपेनर। सो लाइकवाइज यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट कमेटी। हम इस अभियान में कामयाब होंगे। And again, I am thankful to the principal and management of this ITI to have allowed to have organized this important event. And आपका शुक्रगुजार हूँ कि तपती धूप में आपने इतने टाइम बैठे हैं और बात सुनी। With this, thank you, grateful, thank you.